बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी से मिलन। अध्यात्म पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेता आत्मवेता ही जानते हैं। समय समय पर दूर का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियां जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यहाँ धरती पर वह मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हो। अंतर मन में खुशी अपूर्व दे रही मानो ये पैगाम, मिल गया अब असली ठिकाना, पाया दिल ने है विश्राम। सतगुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति बढ़ी, श्री दर्शन की प्रथम किरण से काया कल्प हुई उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर पहुंचे। आपके दिल में श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा आर्थिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने देह के पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपकी हार्दिक तरंगों ने जैसे ही इष्ट देव प्यारे प्रियतम के श्री चरणों को छू लेने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र ने तरंगों को तद्रूप बना दिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सुरत शब्द योग अर्थात अजबा जाप, सह समाधि व अनाहत ध्वनि की युक्तियां बतलाईं। आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सतगुरुदेव जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति के प्रखर प्रकाश को समाहित कर आत्मानुभूति की। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने गुरु दीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया तो आपने योग्य एवं अधिकारी शिष्य के समान उसको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। दोहा दरिया सतगुर कृपा करी, शब्द लगाया एक, लागत ही चेतन बया, नेत्र खुला अनेक। दरिया बान गुरुदेव का, कोई जेले सुर सगीर, लागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कृपा दृष्टि पर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो, उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं, जो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नियम पालन करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसी आदर्श को स्थापित कर रहे थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज को प्राप्त कर आपने अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने आपके इस रहस्य को दर्शाने एवं भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योग आत्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, समुद्र में से हीरे रतन निकलकर जब किसी जोहरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक लेता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल है उनकी कीमत व परख कौन कर सकता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमार्थ भक्ति वैराग्य ज्ञान से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल हैं। उनमें से
किसके अंदर पूर्णता है, इसकी परख व मूल्यांकन आप सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी ही कर सकते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्मा जी, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लसानी तेजों में आबा मुखमंडल पर उमग रही है। पुनः फरमाया, महात्मा जी, भगत राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी, महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर है। सत्पुरुषों की लीला सत्पुरुष ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृत्य कृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर उत्तरोत बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय गंधोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार पुनः 2 बार श्री अनंतपुर जाते, वहां दिलो जान से सेवा में जुट जाते, श्री दर्शन का अमृत पीते हुए ना अगाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था, वे अपने शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वह ही जाने। नित्य निमित्त संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं। लीला अपरंपार है इनकी, निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल से दिल का जुड़ा है नाता, हर युग में ही दर्शाते हैं। भगवान भगत के वश में है, प्रेम में बंध जाते हैं। धन्य है प्रेमी भगत प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। पिता श्री का आदेश पालन। सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिवजी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रायः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहें कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सतगुरुदेव जी महाराज के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी छवि को निहारते। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भगत था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको वहां समीप बैठे देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खिंच जाता। रात्रि समय उसके मन में ख्याल आया कि सद्ग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्राय पढ़ा सुना जाता है कि श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिवजी है, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप में है, वह भी परमात्मा के रूप में है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने ना पढ़ा है ना सुना है कि गुरु संत भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सतगुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भगत नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर में गया। आंखें मूंदकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में ये देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसे ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टि गोचर होने लगा।
उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश में अभी घर का पहनावा था में या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण पुण्यों से श्री अनंतपुर वासी सतगुरु ने ये संयोग बनाया है। मेरे सतगुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भगत कहने लगा, महाराज, जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में श्री अनंतपुर से महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बना बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से सबका संबंध श्री अनंतपुर से जुड़ गया। समय पाकर ये फलेगा फूलेगा। श्री अनंतपुर में आना, श्री सतगुरु के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे, सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमय अनोखे ढंग से। दोपहर के समय आप काफी दूर एकांत में चले जाते। यहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण की मूर्ति तराश रहा था। अपने ध्यान में लीन आप कभी नयन मूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहारी दिव्य छवि से अभिभूत हुआ, कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत अद्भुत, ये कोई देवी शक्ति प्रतीत होती है। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है। जो काम 2 मास में भी पूर्ण नहीं हो पाता वह इनके 3 घंटे की समीपता में पूर्ण हो गया। आप पुनः वहां से उठकर चले जाते। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें दिन में दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया, एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए विराजमान रहें, अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना, और ना जा सकते हो। आप मौन रहे। वह पिताजी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे के बाद आप वहां से उठने लगे तो मूर्तिकार ने मूर्ति को पूरा कर लिया और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप भगवान प्रणाम। आश्चर्य आश्चर्य, ये श्री मूर्ति 6 मास में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से ये मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई, वह भी आदित्य स्वरूप में। अब आप ये रहस्य बतलाएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता तो करवा दी है आपने सरलता से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आपने फरमाया, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे है, अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुमने इन्हें तराशने की कला सीखी और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुटे हो। इसी प्रकार परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया ये विशेष उपहार है। जिस कार्य को जिसने पूर्ण करना है, उसी कला में उसे पारंगत कर दिया है। वह आपकी रहस्यमय वाणी सुनते हुए आत्म विभोर हो गया एवं अपने अंतर मन में आनंद सुख की अनुभूति की। आपने एक ही वाक्य में उपनिषद, पुराण और वेदों का सार बतला दिया। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा।
आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहां पर पिताजी मंदिर में जाते और पुनः मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहां पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजनाभ्यास का आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक मठाधीश ने आपको बुलाया और कहा, अंदर आइए और अपना घर देखिए, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ मठ संभालिए। चूंकि 2-3 दिन से जैसे ही वह आपको बाहर से निकलते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उससे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है, आप सब इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्म दर्शन है, इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। वहां पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंध है, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे। और ये भविष्यवाणी करते हुए वे अलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री अनंतपुर हमारा अपना घर है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज सब कुछ जानते हैं, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए, वहां से सबसे न्यारे बन स्वयं को कहीं भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कहीं उपदेशकों के समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। यहाँ कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हों, वहाँ कुछ समय बैठ जाते। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा, चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वह राम जी, रूप तो अपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए, अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है। याद करो, उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वायदा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावना रूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्म विभोर हो घर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया। यहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए ललायित रहते हैं। इसके पश्चात आप अभी लखनऊ पहुँचे ही थे कि आपके पिताजी से कहा कि हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है। आगे गया आदि कहीं भी जाने को मन नहीं है। अनमने मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना है। आगे की यात्रा फिर कभी कर लेना। अब शीघ्र ही घर लौट चलो। श्री अनंतपुर की सेवा एवं श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के श्री दर्शन की तड़प आपको विह्वल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता में बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम है? हमें सत्संग के बिना कुछ नहीं सुहाता। ऐसा लगता है कि मानो हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं। अतः अब हम कुछ समय श्री अनंतपुर में जाकर श्री दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री अनंतपुर से श्री दर्शन करके
मियाँ मीरपुर लाहौर छावनी में लौट आए। अब आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गंदोवाल चले जाते। श्री अनंतपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।